गाइस, सक्सेस फिल्म में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, श्राप हो या वरदान, ये कभी निष्फल नहीं जाता। मतलब अगर एक बार आपको श्राप मिल गया है तो आपको सजा भुगतनी है, और अगर वरदान है तो इसका परिणाम भी आपको मिलना तय है। और श्री कृष्ण को माता गांधारी ने यह श्राप दिया ही था कि जिस तरह तूने मेरे कुल का विनाश किया मेरे जीते जी, उसी तरह से तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे पूरी यदुवंशी का विनाश हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो श्री कृष्ण ने माता गांधारी का यह श्राप हंसते हुए लिया था कि ठीक है, समय आने पर मैं स्वयं इस काम को अंजाम दूंगा, और ताकि आपके दुखी मन को शांति मिले। और समय आने पर द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है और यदुवंशियों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। वो आपस में ही एक दूसरे से लड़के मर जाते हैं, एक दूसरे को मारते हुए मर जाते हैं। अब बारी है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण को कौन मार सकता है, और ना ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, तो उनकी मृत्यु कैसे हो। श्री कृष्ण एक दिन पीपल के नीचे आराम फरमा रहे थे। शाम का समय था, सूरज की अस्त होने का वक्त था। सूरज के लालिमा से लाल रोशनी निकलकर उनके पैर पे पड़ रही थी, और पैर के तलवे पे पड़ने की वजह से उनका तलवा बिल्कुल लाल दिख रहा था। तभी किसी शिकारी ने तीर चलाया जो उनके तलवे में जाकर लग गया। शिकारी को लगा था कि जरूर कोई पक्षी है या कोई जानवर है जिससे वो मारकर अपने घर ले जाएगा। परंतु जैसे ही अपना शिकार लेने वहां वो आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहां श्री कृष्ण है और उनके पैर से रक्त की, खून की धार निकल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही उसका होश उड़ जाता है और वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर के माफी मांगने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण बड़े प्यार से उसे उठाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसका अपराध तुम अपने ऊपर मत लो, क्योंकि जो हुआ है वो मेरी ही मर्जी से हुआ है, मेरी ही इच्छा से हुआ है, इसलिए तुम इस सब का कारण नहीं हो। तो शिकारी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है, जब इतना बता दिए तो आप भी ये आगे भी बता ही दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी था, कर्जदार था, उसी कर्ज को उतारने के लिए मैंने ये सब किया है। तब शिकारी को बड़ा हैरानी हुई कि मैंने पूरी जिंदगी में तो इनसे मुलाकात नहीं किया, फिर मैंने कब कर्ज दिया था इन्हें। तब श्री कृष्ण ने ये राज को खोलते हुए कहा कि इस जन्म में नहीं, ये कहानी तुम्हारे पिछले जन्म की है। जब तुम बाली थे, यानी बानरों के राजा बाली थे, और तुम्हें एक वरदान मिला था जिसे सामने से तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था, नहीं हरा सकता था। इसीलिए मैंने छुपकर ताड़ के पीछे से तुम पर बाण चलाया था। ठीक उसी प्रकार तुमने भी छुपकर मुझ पर बाण चलाकर अपने पिछले जन्म के ऋण को उतार लिया है। अब मैं ऋण मुक्त हुआ और मेरे इस दुनिया से प्रस्थान करने का, यानी जाने का वक्त आ ही चुका था। इसीलिए यह सब मेरी मर्जी से हुई है। तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुम्हें इसके लिए कोई सजा नहीं मिल सकती। तो ये सब सुनकर शिकारी को तो थोड़ी राहत हुई, थोड़ी हैरानी भी हुई। लेकिन समझने वाली और सीख लेने वाली बात यही है कि हमारे कर्म जो एक बार हम कर देते हैं, अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम हमें मिलता है। अब तो वो श्री कृष्ण थे, उन्हें सब कुछ पता था, इसलिए वो हर अंजाम के लिए तैयार रहते थे। परंतु हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम जान जाते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो होने से पहले ही आधा मर जाते हैं, और अगर जानते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है तो फिर सब्र ही नहीं होता। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि कर्म मिट्टी में डाले हुए बीज के समान है, जो एक बार डल गई तो फलेगी जरूर, यानी पेड़ बनेगी जरूर। अब अच्छे कर्म है तो फल मिलेगा, बुरे कर्म है तो कांटे। तो सोच समझ के कर्म कीजिए। अगर श्राप या वरदान यानी किसी का दिल दुखाइएगा और वो अगर आपसे कुछ कह दे तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि ये आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर किसी के लिए अच्छा किए हैं तो आपके साथ तो अच्छा होगा ही। उम्मीद करती हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी। आज की वीडियो में इतना ही।